नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप का इतिहास आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद 1605 से 1627 तक शासन भारत में रहा जहांगीर का। जहांगीर के शासन के बाद शाहजहां आया। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था लाहौर में। 14 फरवरी 1628 में शासन सत्ता में आया। 1658 तक शासन किया शाहजहां ने। इसके बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। शाहजहां के 4 बेटे थे। इनमें औरंगजेब भी था। औरंगजेब ने क्या किया, अपने 3 सगे भाइयों को मार करके पिता की गद्दी पर अधिकार जमा लिया। 1658 से 1707 तक उसने शासन दिल्ली में किया। आगरा में शासन किया। बाप को बंदी बनाया। हिंदुओं पर घनघोर अत्याचार किया। 1675 में गुरु सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई। शिवाजी को कैद किया। हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया। हिंदू त्योहारों को नहीं मनाने का आदेश दे दिया। महाराज शिवाजी फल की टोकरी में जेल से बाहर निकल आते हैं। इसने अत्याचारों की सीमा पराकाष्ठा को पार कर दिया। ब्राह्मणों को जनेऊ उतरवाकर मुस्लिम बनाया। घनघोर क्रूरतम इसने अत्याचार अपने जीवन काल में किए। लेकिन भारत का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। लोग कहा करते हैं आज भी, जो फरा वो झरा, जो बरा सो बुताना। इसने राजा छत्रसाल से पंगा ले लिया, जो झांसी के सम्राट थे। छत्रसाल ने अपने पराक्रम से इसकी सेना को रौंद दिया। इसको घुटनों पर गिरा दिया। इसे अपने घुटनों की बूटों की ठोकर से बार बार गिरा के मारा और कहा, दुष्ट नीच औरंगजेब, तेरी मैं हत्या तो नहीं करूंगा, तो जैसे पापी को मार करके पाप नहीं लेना चाहता, मैं तेरे को छोड़ रहा हूं। जा प्रायश्चित कर ले, अभी थोड़ा थोड़ा जीवन शेष है तेरा। प्रायश्चित कर ले, तूने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए भारत माँ ने तेरे को मेरे से मिलाया है। मैं भारत माँ का सपूत हूं, ताकि इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो अवश्य भारत वाले गर्व करेंगे। जिस औरंगजेब ने भारत वालों को इतना परेशान किया, उन पर अत्याचार किया, उस औरंगजेब को जूतों से मारने वाला छत्रसाल था। ये इतिहास में लिखा जाएगा। इस प्रकार छत्रसाल ने अपमानित करके इसको छोड़ दिया और वापस आया। कुढ़ता रहा और कुढ़ करके 1707 में मर गया। आज भारत वालों का सीना चौड़ा होता है। ऐसे हमारे सम्राट थे महाराज छत्रसाल जी। भारत का दिव्य इतिहास, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास है। भारत को प्रसन्न करने वाला, भारत के वीरों को जगाने वाला, उनमें शूरवीरता को जगाने वाला। आगे चल करके इसी मध्य भारत के इतिहास के अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे महाराज बंदा बैरागी। इनका पहले नाम था लक्ष्मण देव। 27 अक्टूबर 1670 को कश्मीर के राजौरी तहसील में पुंछ जिला में इनका जन्म हुआ। 9 जून 1716 को दिल्ली में इनकी हत्या की गई।
महाराज बंदा बैरागी का एक 3 वर्ष का बेटा था जिसका नाम था अजय सिंह। उस बच्चे ने भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ये भारत का 3 साल का बच्चा था। 3 साल के बच्चे भी हमारे यहाँ ऐसे शिक्षित हुआ करते थे। वो जानते थे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। महाराज बंदा सिंह जो वैरागी हैं, महान पराक्रमी बचपन से थे। एक बार शिकार खेलने गए, एक हिरणी को मार दिया था जो गर्भवती थी। उस हिरणी को तड़पते देख करके हृदय इनका पिघल गया और संत हो गए। माधवदास नाम के संत होकर के आश्रम में रहने लगे। इनके विषय में सुनकर के गुरु गोविंद सिंह जी इनके पास आए और बोले, हे माधवदास, देश समाज के लिए आप लड़िए। आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो माधवदास देखा, महाराज ये बंदा आपका है, जो आप कहेंगे उसी आदेश का हम पालन करेंगे। समाज के लिए, धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ठीक है, आज से आपको लोग बंदा सिंह बहादुर कहेंगे। 1708 में अमृतपान कराया गया और इनका नाम पड़ गया बंदा सिंह बहादुर। जब महाराज गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण भारत में गए हुए थे, उस समय इनको पता चला कि सरहिंद का नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया है। 9 वर्ष 7 वर्ष की साथ में इनकी मां गुजरी देवी थी, उनको भी मार दिया गया है। इन्होंने सिखों को एकजुट किया, सरहिंद की ओर बढ़े, मुगलों को लूटा, समाना पर आक्रमण किया। समाना गुरु तेग बहादुर का कत्ल करने वाले जल्लादों का घर था। इन्हीं जल्लादों ने गुरु जी के पुत्रों को दीवाल में चुनाया था। 40,000 सेना बंदा बैरागी की थी, जो 20 किलोमीटर सरहिंद से दूर थी। आमने सामने सेना हो गई, युद्ध हुआ, बंदा बैरागी की जीत हुई और वजीर खान मारा गया। लोहागढ़ में आगे चल करके बंदा जब जाते हैं तो वहां पर मुगल सेना ने घेर लिया। लोहागढ़ में जब हार गए बंदा बैरागी, ये जंगलों की ओर निकल गए। उधर जब इन्होंने दुष्ट को मारा था, हत्यारे को मारा था, तब उसका बेटा फारूक सियार गद्दी पर बैठा। बंदा सिंह को ढोने का प्रयास तेज किया गया। अब मुगलों को पता चल गया था कि बंदा सिंह बैरागी गुरदास जंगल में छिपे हैं, तो घेर कर बंदी बना लिया गया। लोहे के पिंजरे में बंदकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया, धर्म बदलने का आदेश दिया गया। लेकिन कोई भी साथी धर्म नहीं बदलता है, प्रताड़ना सहते रहे। बेटे अजय सिंह का दिल निकाल करके मुंह में ठूस दिया गया, गरम गरम लाल चिमटे करके शरीर को नोचा गया, तड़पाया गया। लेकिन बंदा सिंह बैरागी कहते रहे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इस प्रकार से बंदा सिंह बैरागी ने मृत्यु को गले लगाया, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला था। 9 जून 1716 को दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई। ये वो समय था जो भारत के सीने में आज भी घाव हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की हत्या हुई थी। जो 18 वर्ष का अजीत सिंह था, 1687 में जन्मा और 1705 के युद्ध में
मारा गया। जुझार सिंह 1691 में इसका जन्म हुआ था। 14 वर्ष की आयु में 1705 में मार दिया गया युद्ध में। 1696 और 1699 के दो बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में चुनवा दिया गया था। ये भारत में सबसे बीभत्स आतताई घटना थी जिससे भारत आज भी उबर नहीं पाया है। जब भी गुरु गोविंद सिंह जी की याद आती है भारत को, अजय सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह की याद आती है, तो भारत का हृदय में लगा हुआ यह घाव ताजा हो जाता है। ऐसी क्रूर घटनाएं भारत में घटित हुई। आगे चल करके और भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम जब बढ़ते हैं तो 20 अगस्त 1921 को मोपला मुगलों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया। हमारे भारत में जो ये पढ़ाया जाता है सनातन धर्म में, अतिथि देवो भव, सबसे बड़ी भूल कर दी इस भारत ने इसको समझने में। अतिथि वो है जिसकी तिथि निश्चित नहीं, कोई परेशान आया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहे, इसके बाद अपनी व्यवस्था करे। लेकिन भारत वालों ने इनको शरण दी और इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है, आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए भारत वालों को ये चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। जो वेद कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि कौन है? तुम्हारा ही जो कत्ल कर दे, क्या वो अतिथि है? इसलिए होशियार भारत को हो जाना चाहिए। केरला के मालाबार में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इसमें यही सूक्ति जो है अतिथि देवो भव, इसी सूक्त के रास्ते पर चल करके हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इसलिए सावधान हो जाओ भारत वालों। अरब देश से 10,000 शरणार्थी आए थे, इनको शरण मिली, रोजी रोटी मिली, अपनी संख्या बढ़ाते गए और जब समय आया, समय आने पर 20 अगस्त 1921 को इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार आरंभ कर दिया। गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ दिए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, पिता के समक्ष, भाई के समक्ष, पति के समक्ष, बेटों के समक्ष हैवानियत, बर्बरता, बलात्कार किया गया। वाणी से वर्णन करने लायक बर्बरता नहीं है ये। नीच वामपंथियों ने वर्णन तक इसका नहीं किया। 1885 से 1896 तक में मंदिर अपवित्र किए गए, हिंदू जमींदारों को लूटा गया, पुलिस थानों को जलाया गया। उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में था, लेकिन अंग्रेज सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा था हिंदू मरे या मुसलमान, सभी तो भारतीय हैं। इसलिए उन लोगों ने किसी प्रकार का कुछ एक्शन नहीं लिया। 30,000 हिंदू मार दिए गए मालाबार में, 50,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। केवल 10 वर्षों में ऐसा किया गया। सबसे पहले श्रीमती एनी बेसेंट जी मालाबार गईं। भारत की दुरात्माओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी के अनुसार वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता हजरत मोहानी मुस्लिम लीग के नेता ने इसे ठीक ठहराया। एक मानव दूसरे मानव पर अत्याचार कर रहा हो, क्या इसे ठीक ठहराया जा सकता है? हमारी साधना अलग हो सकती है, हमारे देवता अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन क्या इस विचारधारा का सम्मान करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए? एक मानव दूसरे मानव पर अत्याचार करे। देवान बहादुर सिंह गोपालन नायर ने दमोपला रेवेलियन में 50,000 हिंदू नरसंहार का वर्णन किया है। 18वीं सदी से 1921 तक भयंकर निष्ठापूर्ण मोपलाओं का तांडव हुआ। इस प्रकार से भारत की पवित्र भूमि में हैवानियत, क्रूरता की पराकाष्ठा पार हुई। जब भी मानव शिक्षा से दूर हो जाएगा तो बहुत से सिरे फिरे लोग अशिक्षित लोगों को मूर्ख बना करके अपनी कब्जे में उनकी बुद्धि को कर लेते हैं, उनको भड़का करके मानवता को रौंदने वाले ऐसे संघर्ष कराते हैं। इसी प्रकार से भारत में मराठा अफगान युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 में 4 लाख हिंदू 5 घंटे में काटे गए। 40,000 यह थे जो हिंदू मकर संक्रांति का पर्व मना रहे थे, वो मारे गए। हिंदुओं को पानीपत की तीसरी लड़ाई में काटा गया।
भारतीय इतिहास की क्रूरतम घटना है ये कि कोई त्योहार मना रहा हो, त्योहार मनाते हुए हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, 2 रात तक नरसंहार हुआ, गौरवमयी सभ्यता को लहूलुहान किया गया। ये करने वाला कौन था? अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान से आया था। लेकिन विचार करने की बात है भारत वासियों को, ये कौन थे, कैसे आए, किसने बुलाया इनको? अधिकांश भारत में जो क्रूरतम हत्याएं हुई हैं, क्रूरतम घटनाएं हुई, उसके पीछे कारण भारत वाले ही रहे हैं। भारत वालों ने इनको निमंत्रण दिया था, आओ आक्रमण करो आकर के भारत पर। इसलिए भारत में जो घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी वो घटनाएं घटित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जनता का अनाज सेना के लिए गोदाम में भर लिया गया, जिसमें बंगाल की 40 लाख जनता भूखों मर गई, सड़कों पर लाशें सड़ती रहीं। नेहरू गांधी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। बोस जी के प्रयास से जापान ने मदद देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये मदद भी भारत तक नहीं पहुंचने दी गई। ये क्रूरतम अपराध अंग्रेज चर्चिल ने किया। इस प्रकार से भारत में अनेक ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म किए गए हैं जिनको सुनकर के भारत की आत्मा आज भी करा रही है। आतिश देवभव का एक दूसरा और उदाहरण, गद्दारी आक्रांताओं के रक्त में भरी पड़ी है। भारत को होशियार हो जाना चाहिए। जैसलमेर के राजा लूणकरण, कंधार के अमीर अली का झगड़ा अपने भाई कंधार के नवाब से हुआ। नवाब भाई के द्वारा हराया गया अमीर अली शरण लेने जैसलमेर आया। राजा लूणकरण ने शरण दी, जागीर भी दी, रहने के लिए महल दिया, पगड़ी बदली, आपस में मित्रता करी कि हम दोनों लोग भाई भाई हैं, ठीक है आपकी हम मदद करेंगे, भाई की तरह आप रह सकते हैं। इस प्रकार पगड़ी भी बदल ली आपस में एक दूसरे की। और एक दिन अमीर अली बोला, महाराज हमारी बेगमें महारानी से मिलना चाहते हैं, किंतु महल के अंदर अन्य पुरुषों की वजह से आने में संकोच कर रही हैं, क्योंकि हमारी बेगमें जहाँ पुरुष होते वहाँ जाना पसंद नहीं करती, लेकिन महारानी से मिलना चाहते हैं। आप ही कुछ ऐसा करें कि महारानी का मिलन हो सके हमारी बेगमों से। लूणकरण ने कहा, हमारे यहाँ कुछ दिन बाद बारात जाने वाली है, उस बारात में सभी पुरुष बाराती बन के जाएंगे, महल खाली रहेगा, महिलाएं केवल रहेंगी, कुछ 2-4 मुख्य दरवाजे की रक्षा करने के लिए गण होंगे। उस समय आप अपनी बेगमों को भेज देना, महारानी से मिल लेंगे। और वो जो समय आया जब अधिकांश पुरुष बारात गए थे, तो अली ने पालकियों में सैनिक और उठाने वाले भी सैनिक, 2 सैनिक आगे 2 सैनिक पीछे पालकी को उठाए थे। 2-2 सैनिक बैठे थे पालकी में, अर्थात एक पालकी के साथ 6 सैनिक हो गए। जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तब मुख्य दरबारी को शंका हो गई कि अक्सर जब कोई नारी आती है, इनकी बेगम आई, तो एक एक पुरुष पर्याप्त आगे पीछे, 2-2 पुरुष उठा रहे हैं, फिर भी उठा नहीं पा रहे हैं। इतनी स्थूल शरीर की तो बेगम नहीं हो सकती। उसको शंका हुई, उसने कहा, हम देखेंगे आपकी बेगमें कैसी, आप दिखाइए। इसने दिखाने से मना कर दिया और समझ गया अब तो दिखानी पड़ेगी, बात खुल ही जाएगी, तो तुरंत बोला, अरे पालकियों से निकल आओ बेगमों और युद्ध करो। इतना कहना क्या था, पालकी में बैठे हुए सब सैनिक निकल पड़े और महासंग्राम किया। उस संग्राम में 2-4 जो पुरुष थे मुख्य दरवाजे पर, तो मारे गए। ये सब महल के अंदर घुसने लगे। अब उन रानी जो महल के अंदर थी, उन रानियों को जौहर करने का भी समय नहीं मिला कि जौहर कर सकें, इसलिए एक दूसरे को तलवार मार करके अपना अंत कर लिया। इस अमीर अली ने जैसलमेर पर कब्जा कर लिया और जब बारात लौट के आई तब मालदेव भाटी को पता चला, राजकुमार को, ऐसी दुर्घटना घटित हो गई। उन्होंने युद्ध किया और अमीर अली को मौत के घाट उतार दिया, अपने महल पर कब्जा किया। लेकिन जब महल के अंदर गए तो सभी महल की नारियां मरी पड़ी थी।
तब से भारत से प्रेम करने वाले कोई भी सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, किसी घुसपैठियों को शरण नहीं देते। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड नहीं देते। ये भारत के सीएम, पीएम, डीएम को समझना चाहिए, कथा सुननी चाहिए कि जैसलमेर में लूणकरण ने जो ये एक प्रकार का धोखा खाया, आतिथ्य देवो भव को अपनाया। आतिथ्य देवो भव कितना खतरनाक शब्द है, सनातन धर्म का, इसे होशियार रहिए। आतिथ्य वो होता है हमारे भारत का है, हमारा परिवार का है, हमारे कुल का है, हमारे गांव का है। आप शहर में रहते हो, आया है, वो अतिथि है आपका जान पहचान का, उसे शरण दीजिए, उसकी मदद करिए। लेकिन विदेशी कोई आक्रांता आ रहा है, उसे शरण मत दीजिए, वो अतिथि नहीं है। और अतिथि है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस इसके बाद चौथे दिन उसको विदा कीजिए। इसलिए भारतीय इतिहास को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, ग्रहण किया जाता है। हम इतिहास से कुछ सीखें तभी इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखने वाले तभी प्रसन्न होंगे, उनकी मेहनत सफल होगी जब भारत के लोग जाग जाएंगे। इसलिए किसी का आधार कार्ड बनाएं, राशन कार्ड बनाएं, वोटर कार्ड बनाएं तो होशियार हो जाएं। यदि कोई इनको शरण दे रहा है तो समझ लेना वो देश से गद्दारी कर रहा है। ऐसे आक्रांताओं को कभी शरण नहीं देनी चाहिए। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम, जय हिंद, जय भारत।